हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में बाइक को वेल मेंटेन रखने के लिए आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टू व्हीलर्स में, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटर हो, तो उनके टायर्स में आपको नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर डालना चाहिए या फिर नाइट्रोजन डालना चाहिए। दोनों ही टाइप के एयर्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही कार के टर्म में इस सेम टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लॉक द डील ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम बस आ ही गया, यानी एसी, कूलर्स और इन अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ घर का इन्वर्टर और बैटरीज। मार्केट में अब इन्हीं चीजों की डिमांड होगी। तो मेरे चैनल पे जितने भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई है, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है। एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में, जो कि है लॉक द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस और बहुत कुछ मिल जाएंगे। बड़े ब्रांड्स वो भी एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइड, लुमिनस, लिव फास्ट, एमेरॉन और भी बहुत सारे ब्रांड्स। और दोस्तों, लिव फास्ट ब्रांड ने लॉन्च किया है एक नई रेंज ऑफ HKVA इन्वर्टर्स, जो घर और कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए सुटेबल है। यह इन्वर्टर आपके घर या शॉप के सारे हेवी अप्लायंसेस को लोड उठा लेगा, जैसे एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी अलग अलग अप्लायंसेस। तो आप पहले ही स्टॉक करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड तो बढ़ेगी ही मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स जानने के लिए सीधा आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो अभी डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन एक ड्राई इनर्ट गैस होता है और ज्यादातर जो एयरप्लेन के टायर्स हो गए, ऑफ रोड ट्रक के टायर्स हो गए, मिलिट्री व्हीकल के टायर्स हो गए, या जो रेसिंग कार के टायर्स होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन को ही फिल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होता है, वहां पे 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और 1% वाटर वेपर और बाकी की गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले फायदा और नुकसान को बताने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप अपने बाइक या स्कूटर के टायर में नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर को डलाते हो तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। जस्ट अगर आप नाइट्रोजन डलाते हो तो आपको कुछ फायदा हो जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आइए के करके मैं इन एडवांटेजेस के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सपेंशन एंड बर्स्टिंग। अब देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका स्लाइटली एक्सपेंशन होता है, ठीक है, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप अपने बाइक या स्कूटर के टायर में नाइट्रोजन डला रहे हो तो कंपनी ने जो टायर के साइज के हिसाब से आपको जितना भी रिकमेंड किया है, अगर पीछे कंपनी ने कहा 33 PSI तो आप उतना ही डला लो, अगर कंपनी ने आगे कहा 28 PSI आप उतना ही डला लो, वो ठीक होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर डला रहे हो, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना आपको रिकमेंड हुआ है उससे आप 1 या 2 PSI कम हवा को डलाओ। पीछे कंपनी ने कहा 36 PSI तो आप 34 या 35 डलाओ, यह बेहतर होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि गर्मियों में अक्सर जो टायर है वो फट जाते हैं। वो तभी फटते हैं अगर वहां पे नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर को डलाया गया है, और अगर उसका एक्सपेंशन हो गया तो दिक्कत होता है। तो आप थोड़ा सा कम डलाए, लेकिन हां, कभी भी बहुत ज्यादा यानी ओवर इन्फ्लेटेड नहीं कर दे। कंपनी ने कहा 32, आप 36, 38, 40 नहीं रखे। कंपनी ने कहा 32, आप ऐसा नहीं कि 20-22 कर लो, तो अंडर इन्फ्लेटेड भी नहीं करना है। सही टायर का प्रेशर होना चाहिए। चॉइस आपका है कि आपको नॉर्मल डलाना है या फिर नाइट्रोजन को डलाना है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो है रिड्यूस्ड प्रेशर लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखते हैं हम लोग कि जब नॉर्मल हम लोग हवा डलाते हैं तो कुछ समय के बाद जो टायर में आप गौर करते हो कि हवा जो है वो कम हो गया। ये कम क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो छोटा होता है। तो अंडर लोड वो क्या होता है, उसका लीकेज होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो बड़े होते हैं, तो अंडर लोड इनका लीकेज नहीं होता है। साथ ही गर्मियों के टाइम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो रोड का सरफेस है वो भी गर्म होता है। तो अंडर लोड, अंडर प्रेशर क्या होता है कि नॉर्मल एयर का लीकेज का चांसेस ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का चांस जो है वो 60% तक कम होता है, और नाइट्रोजन टायर के अंदर में ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहता है और ज्यादा देर तक जो टायर को फ्लेटेड बना के रखता है, यानी कि वहां पे हवा जो है वो प्रेजेंट रह पाता है। तो ये भी एक फायदा मिलता है नाइट्रोजन के साथ कि जो प्रेशर है वो जल्दी रिलीज नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो है
प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप गौर करोगे कि जो हमारे रिम्स होते हैं, टायर वगैरह जो हमारे गाड़ियों के रिम्स होते हैं, वो अंदर से आप गौर करोगे तो वहां पे जंग लगा हुआ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल जो एयर होते हैं वहां पे जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, जिसके वजह से ये जो ह्यूमिड पार्ट्स वगैरह होते हैं वो रिम में जाके जमा हो जाते हैं और रिम को कोरोजन वहां पे होता है, जंग वगैरह लग जाता है। हालांकि बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन नॉर्मल एयर की वजह से ये कभी कभी हो जाता है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन ड्राई होता है, सूखा होता है, तो वहां पे आपको रस्टिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फायदा हो जाता है नाइट्रोजन का। अगला जो पॉइंट है वो है फ्यूल इकोनॉमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए टायर में हवा सही है कि नहीं है, इससे भी आपके गाड़ी के माइलेज के ऊपर में फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका जो बाइक है वो जो पंचर हो जाए, तो आप देखते हो कि आपको उसे धक्का लगाने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कभी दोनों टायर में हवा सही है, आप नॉर्मली उसे पुश करके देखना, आपको कम पावर लगाना पड़ता है। सेम इंजन के साथ भी होता है। अगर हवा कम हो तो इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है बाइक को राइडर पिलियन के साथ आगे मूव करने के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन चूंकि बहुत लंबे समय तक टायर में हवा का जो प्रेशर उसे बना के रखता है, तो इससे जो फ्यूल की इकोनॉमी है वो भी कुछ हद तक बेहतर हो जाती है नाइट्रोजन से। हालांकि ये बहुत ही मार्जिनल होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोगों का ये भी कंफ्यूजन यहां पे आ जाएगा कि अगर पहले से हमने नॉर्मल हवा डाला रखा है, क्या हम लोग नाइट्रोजन डाला सकते हैं, या हमने नाइट्रोजन डाल दिया फिर हम लोग नॉर्मल हवा डाला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमेशा हमें हर जगह पे नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन नहीं मिल पाता है, तो आप मिक्स भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है। हालांकि आज के टाइम पे मैंने देखा, खुद भी गौर किया है कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं जहां पे नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। तो बिल्कुल आप नाइट्रोजन को फिल करा ले या फिर नॉर्मल एयर को फिल करा ले, नाइट्रोजन को फिल करा लोगे तो थोड़ा सा आपको एडवांटेजेस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेल वीडियो बाइक के टर्म्स में, टू व्हीलर्स के टर्म में। जी हाँ, यहां पे भी आप नाइट्रोजन को यूज कर सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।